भारतवर्ष एक विशाल देश है जिसकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 68 करोड़ से अधिक है। इस विशाल देश के लोग भी विशाल हैं। इतने बड़े देश में भाषा, रीति रिवाज, जात पात, संप्रदाय के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों में थोड़ा बहुत मनमुटाव अथवा भेदभाव होना स्वाभाविक ही है। शायद ही विश्व में कोई इतना बड़ा देश होगा जहाँ के लोगों के रहन सहन, आचार विचार, वेशभूषा, खान पान, धन दौलत, भाई बंधी की भिन्नता होते हुए भी इतनी एकात्मकता दिखाई दे। सचमुच अगर यह कहा जाए कि यहाँ विभिन्नता में एकता है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। भाषागत, जातिगत, वर्णगत भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं जिनका हनन किए जाने पर नागरिक न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। हिंदू, मुसलमान, सरकारी, गैर सरकारी या सिख, ईसाई सबको एक ही मत देने का अधिकार है। सबको यह अधिकार है कि वह उच्च से उच्च पद के लिए किसी भी स्थान से चुनाव लड़ सकता है। यहाँ के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त है तथा अपने विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। संघ और राज्यों की सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोग स्थापित किए गए हैं। देश की सुरक्षा के लिए आपात प्रबंध किए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा विशेषाधिकारों का प्रयोग किया जाता है। राजभाषा एवं प्रादेशिक भाषाओं को उपयुक्त स्तर पर मान्यता दी गई है। न्याय व्यवस्था के लिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त जिला न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं। कानून के सामने सभी नागरिक बराबर हैं। हमारे संविधान में लिंग भेद, रंग भेद अथवा वर्ण भेद के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है। सरकारी या गैर सरकारी, धनी या निर्धन सब कानून के सामने बराबर हैं। फिर भी समाज में असमानताएं आश्चर्यजनक गति से बढ़ती जा रही हैं, जिनको दूर करने के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है और अनेक सुधार कर रही है। किंतु इन सभी सुधारों और कानूनी अधिकारों के बाद भी समाज में बढ़ते असंतोष का मुख्य कारण बढ़ती हुई
जनसंख्या है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है। इसके लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है।